हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलेट मैथ क्लास डे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक ज्वाइंट निकालना और उसका इन्वर्स निकालना। जैसे कोई भी आव्यूह दिया रहेगा तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर व्युत्क्रमणीय होगा अर्थात डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू अगर जीरो नहीं होता है यानी उसका अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व है। अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है और उस स्थिति में हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 405 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे तो हम लोग को पहले दिखाना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई। इसका वैल्यू दिखा देना है कि क्या ये तीनों बराबर है। आपको बहुत पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होता है। हम कोई भी आव्यूह का क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑलरेडी बराबर ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो 3 और 4 एक जैसा है, 3 बता देंगे 3 नंबर से क्लियर हो जाएगा आपका 4 नंबर, क्योंकि आपको सहखंडज निकालना 2 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए लेट ए इक्वल टू 2 3 -4 -6 है, ठीक है। अब हम पहले से निकाल लेते हैं एडजॉइंट। आपको बहुत आसान तरीका बताया एडजॉइंट निकालने का, उतना आसान तरीका होता ही नहीं है। 2+2 के लिए बस विकर्ण के एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, यानी विकर्ण में 2 और -6 है तो -6 2 हो जाएगा और ये 3 और इसके चिन्ह बदल दीजिए बस, तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी जो 3 प्लस में था किसमें हो गया माइनस में, और जो माइनस में था किसमें हो गया प्लस में। अब हम लोग को दिखा देना ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है जी 2 3 -4 -6, ठीक है। और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है -6 -3 4 2, ठीक है। चलिए हल कीजिए, थोड़ा गुना कीजिए तो आप लोग बताए ना, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ तो -12 और 4 3 12 +12 0 हो जाएगा, पुनः -6 अब +6, उसी तरह -24 प्लस अब -6 24, 4 3 12 और -12, यानी हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर 0 0 0 0, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 0, यानी a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया हम लोग को 0। अब हम लोग को दिखाना है कि एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, और ऑलरेडी आपको अपने से भी विश्वास होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है तो इसके बराबर ये होना होगा तो होगा। चलिए देख लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। देखिए ध्यान से, एडजॉइंट ए का वैल्यू देखिए क्या दिया है, एडजॉइंट ए का वैल्यू -6 -3 4 2, उसके बाद ए का वैल्यू क्या दिया है जी 2 3, उसके बाद -4 -6। चलिए देखते हैं, गुना करते हैं तो -6 में 2 से गुना करेंगे -12 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, उसी तरह -18 छत्तीस 18 और छत्तीस 18 + 18, उसी तरह 4 दूना 8 -8, 4 तिया 12 -12। चलिए हल कीजिए, कितना आ रहा है जी 0 0 0 0, यानी आपका आ गया क्या 0, यानी जब दोनों का दोनों 0 आ गया तो ऑलरेडी ये बराबर हुआ इसके। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को दिखा देना है डिटरमिनेंट्स a इंटू आई इक्वल टू भी 0, तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कीजिएगा, कुछ सिंपल सी बात है। आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी छोटा परिवर्तन या छोटा छोटा परिवर्तन बड़ी सफलता का प्रतीक है। देखिए ए का मान क्या था जी, पहले बता दीजिए 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, तो डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू निकल गया -12 हो जाएगा, अब +12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए एडजॉइंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 गुनी आई बराबर क्या हो गया 0,
यानी एल सारे के सारे तीनों क्या हुए बराबर आ गए। इस तरह इस 4 नंबर भी आप उस तरह बना सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 से 11 तक जितने भी क्वेश्चन दिया है, तो अगर 5 नंबर में अगर एक भी आपको क्वेश्चन बनाया जाता है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आप ऑलरेडी बना सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से बनेंगे और उसमें हम लोग को मात्र एक फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए और वह है ए इनवर्स का। और ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, क्योंकि 2x2 का भी होगा तो आप निकाल सकते हैं या 3x3 का भी होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 2 - 2 4 3, ठीक है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को लेट ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू 2 - 2 हो गया, 4 3 हो गया। सबसे पहले ए इनवर्स का अस्तित्व तो है या नहीं है इसकी जानकारी पता करेंगे, और इसकी जानकारी पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू 0 आता है यानी ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व होगा कब, जब डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू 0 ना हो, यानी 0 को छोड़कर या तो प्लस में हो या माइनस में हो, तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और या तो अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ए डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू 3 गुना, इसमें 2 - 2 4 3 करते हैं और 3 गुना 6 और प्लस 4 गुना 8, 6 कितना आ गया 14। तो 14 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। आपको बता चुके ए जॉइंट ए का वैल्यू आसान तरीका से, वो भी 2x2 के लिए 2x2 के लिए बताया है क्या, विकर्ण के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं। यानी विकर्ण का एलिमेंट क्या है कि 2 3 है, तो 2 3 जो है 3 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, यानी 3 हो गया यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ गया। और छोटी सी बात, इसका चिन्ह बदल दीजिए, यानी जो प्लस में है वो किस में हो गया, जो माइनस में हो किस में हो गया, प्लस में, जो प्लस में हो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी आपको बताया है ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजॉइंट ए। तो देख लीजिए 1/डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 14 निकाल चुके हैं। ये रहा हम लोग का एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है, 3 2 -4 2। ये हम लोग का फाइनल आंसर रहा जो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1/14 भी कर सकते हैं और 3 2 -4 2। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आप 11 तक आप उस तरह बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। हम अपने से, ये भी मेरा मोबाइल नंबर या आपको याद भी होगा, व्हाट्सएप है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन आप मेहनत कीजिए अपने से, एक क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो हम 12 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपको कहीं भी कमी होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।